नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज़। मेरे साथ जो राइट साइड में बैठे हैं, शायद इनको आप पहचानते होंगे, क्योंकि 2-3 दिनों से ये लगातार सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि इनका नाम विकास अग्रवाल है। कहने को तो ये राजनीतिक दल से जुड़ी आम आदमी पार्टी की नेत्री रानी अग्रवाल के देवर हैं, लेकिन कुछ पारिवारिक कारणों से ये दूरियां बना लें। फिलहाल ये भाजपा में है। क्या ऐसा हुआ कि परिवार आप लोगों का बिखर गया और उनसे दूरियां हैं और लगातार सोशल मीडिया पर विरोध कर रहे हैं आप लोग? देखिए, क्या हुआ था, ये आज से जब ये 1-1.5 साल पहले मेरे फादर की डेथ हो गई थी। मेरे फादर को तो सभी लोग जानते हैं, उनका नाम रामनिवास अग्रवाल था। वो बहुत बड़े यहाँ समाज सेवी थे, हर किसी से जुड़े हुए थे, सबके प्यारे थे। तो इन्होंने क्या किया है कि ये जब से मैं 16 साल का था और इनकी एज 25 साल की, उस समय पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैं उस समय पढ़ाई कर रहा था, नाबालिग था। तो वो सारा लोड जो है बड़े भैया के ऊपर आ गया, जिनका नाम प्रेम अग्रवाल है। तो वही काम संभालते थे। फिर उसके बाद पापा की किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह हुई, तो धीरे धीरे सारा व्यापार उनके अंडर में चला गया। उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था और उधर पापा की सेवा भी करता था। तो धीरे धीरे ये चलता रहा। तो ऐसे चलता रहा तो सर मैं उनके साथ फिर पढ़ाई करके उनके साथ बिजनेस में भी आया। तो बड़े भाई होने के नाते वो सारा देखते थे। मेरा बस काम होता था कि मैं बिजनेस को लाइन अप करूं, वो मैं करता था। तो ऐसे ही सब चलता रहा। उसके बाद पापा की 2017 में तबीयत ख़राब हुई। उनको सब पूरा दिखना उखना बंद हो गया और उनका कुछ शरीर काम नहीं कर रहा था, वो बिल्कुल खटिया पे बैठ गए। तो उसके बाद मैं बिल्कुल उनकी सेवा में लगा रहा। तो धीरे धीरे इन्होंने पूरा जो भी पापा के नाम से ज़मीनें थी या फिर और भी जो भी प्रॉपर्टी थी, उसमें पापा के अंगूठे लगा के उसमें कई जगह मेरा भी इन्होंने साइन मारा हुआ है, वो जो मुझे पता ही नहीं है। ये सब ऐसे करते करते उन्होंने लगभग पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। और ये फिर 2020 में पापा की डेथ हुई। उसके बाद फिर भाई ये हुआ कि दोनों का हो प्रॉपर्टी में हिस्सा बांट। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे नाम तो पापा कुछ करके ही नहीं गए हैं, जो था सारा मेरे नाम कर दिए हैं। तो मैं बोला पापा तो ऐसे कर नहीं सकते हैं। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं, जो था सारा आपके पापा मेरे नाम कर गए, तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम्हें अगर रहना है तो इस घर में रहो, नहीं रहना है तो जाओ सड़क पे, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे ऊपर दया कर रहा हूँ कि जो मैं तुम्हें इस घर में रहने दे रहा हूँ। तो ऐसे ही चलता रहा। मैंने अपने पूरे परिवार में सबसे बात की, सब ने उनसे बात की, उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। तो ऐसे करते करते इन्होंने पूरी प्रॉपर्टी जो मेरी है अपने नाम करवा ली। इसलिए मैंने इनका विरोध किया। अभी कहाँ रह रहे हैं आप? वहीं रह रहे हैं या फिर कहीं अन्य? अभी तो मैं वहीं रह रहा हूँ। इन्होंने क्या किया, पूरा एक पुश्तैनी घर था, उसमें इन्होंने जैसे ही इनके बच्चे की शादी हुई, उसके बाद उसमें पार्टीशन करके मुझे बोला कि ये 2 कमरा तुम्हारा है, बाकी सारा घर मेरा है। मैंने उसका विरोध किया, थाने में भी कंप्लेन की, मैंने हर जगह की, पर इन्होंने फर्जी तरीके से ज़मीन जो अपने नाम करवा ली थी। इस कारण से अभी मेरा उस पर केस चल रहा है। तो इस कारण अभी मेरा कुछ नहीं हो पाया। उसी कमरे में मैं रहता हूँ, डर डर के मुझे रहना पड़ता है। कई बार मुझे मारने के लिए भी उनके द्वारा कहा गया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि तुम्हें कौन जानता है कि किसी दिन फांसी लगा के मर जाओगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, यही कह दिया जाएगा कि तुम्हें फांसी लगा के मर गया। 13 दिन तेरे ही होती है, उसके बाद सब मिठाई खा लेते हैं, तुम्हें कौन याद रखेगा। अभी जिस तरह से अभी चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, इसी समय ये मुद्दा आप क्यों उठा रहे हैं? कहीं ये किसी द्वारा आपको प्रेरित तो नहीं किया जा रहा, आगे आपको मोहरा तो नहीं बनाया जा रहा? ऐसा तो कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे कुछ कमेंट भी देखने को मिल रहे हैं। ये जो भी मुद्दा है मेरा पर्सनल है। मैंने इस टाइम पे इसलिए इस मुद्दे को उठाया क्योंकि मैंने कई लोगों से बात की, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था। मैंने मीडिया से भी बोला, कोई भी मीडिया वाला इस बात को मेरे को सुनने को तैयार नहीं था, ना रानी अग्रवाल के खिलाफ कुछ लिखने को तैयार था। तो मुझे ये सही लगा टाइम, क्योंकि वो चुनाव लड़ रही थी, मैं चाहता था कि जनता को इनकी सच्चाई पता चले, इसलिए मैंने ये सब किया।
तो मतलब ये इसमें आपका राजनीतिक से कोई आपको प्रायोजित नहीं है, आप अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। आपने प्रदेश अध्यक्ष अभी दौरे पे आए थे, उनसे सुरक्षा की मांग की, अपनी पीड़ा को आपने उनसे बताया, क्या उनके द्वारा आश्वासन मिला, क्या कुछ उन्होंने कहा? मैंने उनसे प्रशासनिक रूप से जो मुझे प्रेम के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था रानी अग्रवाल के द्वारा और उनके पति जो हैं मेरे भाई जो हैं प्रेम अग्रवाल, उनके द्वारा ये प्रशासन को, अब आप जानते ही हैं कि कभी कहीं कुछ उनके पास पैसे की कमी नहीं है, दे के वो मेरे खिलाफ़ कुछ ना कुछ करवा रहे थे, उनके खिलाफ़ मैं शिकायत करता था, उस पर सुनवाई नहीं होती थी। तो मैंने प्रशासनिक रूप से सहायता के लिए मैंने उनसे बोला, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आपकी पूरी सहायता की जाएगी। जो आपका ये पूरा विवाद है, कानूनी तौर पर कितना आप मजबूती से इसको लड़ रहे हैं? मैं कानूनी रूप से इसको, अभी तो मुझे तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं पता थे कहाँ है क्या नहीं, उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट अपने अंडर में रखे हुए थे। तो अभी तक तो मैं धीरे धीरे उन डॉक्यूमेंट को निकाल पा रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं निकाल रहा हूँ मुझे पता चल रहा है कि इन्होंने कहाँ कैसे क्या किया। अभी तो बहुत से डॉक्यूमेंट अभी निकालना बाकी है, तो इनकी और भी चीज़ें जो है सामने आएंगी। लड़ाई कब तक ये अब जारी रहेगी? अगला स्टेप आपका क्या होगा? अगला स्टेप मेरा यही रहेगा कि जनता से मेरी ये अपील रहेगी कि जनता इसको भाई भाई का ना ले, कि ये सिर्फ भाई भाई का विवाद है। मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगा, क्या एक भाई को अगर कोई दूसरा भाई अगर मर्डर कर दे तो क्या वो मर्डर नहीं कहलाएगा? क्या उसको जनता माफ़ कर देगी ये कह के कि ये भाई भाई का मामला था? तो जनता इस पर ध्यान ना दे। आज जो भाई के साथ अगर कुछ कर रहा है गलत, 420 कर रहा है, कुछ भी गलत तरीके से कर रहा है, तो आज वो मेरे साथ हो रहा है, कल वो मोहल्ले में हो सकता है, परसों पूरी सिंगरौली में हो सकता है। क्या ऐसे लोगों को जनता चाहेगी कि बैठाना? एक मैं आपका वीडियो देख रहा था, कुछ लकड़ी उकड़ी कारोबार को लेकर आप आरोप लगा रहे हैं। मेरे पापा का हमेशा सिद्धांत रहा था, कभी उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, हमेशा लोगों की मदद की। वो हमेशा यही चाहते थे कि मेरी कभी छवि खराब ना हो। जब से भैया ने कारोबार संभालना चालू किया, पापा बिल्कुल निष्क्रिय हो गए 2016 से, तब से इन्होंने धीरे धीरे, इनका पूरा रवैया यही है कि कोई भी काम जो है वो लीगल तरीके से नहीं करते। और मैंने हमेशा उनको समझाता था, पर उन्होंने कभी नहीं मानी मेरी बात। वो हमेशा लीगल काम में ज़्यादा ध्यान देते, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे लकड़ी का मामला हो, चाहे कुछ भी हो। अभी तक आप लड़ाई लड़ते आए हैं या जो लड़ेंगे, अभी तक प्रशासन कितना सहयोग मिला है? आगे क्या अपेक्षा है? लगता है प्रशासन सहयोग करेगा आपका? अभी मुझे प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिला है, इसीलिए मैंने BD शर्मा जी जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं हमारे, उनके पास मैंने गया था, उनसे बात की। अब देखते हैं आगे कितना क्या शासन मेरा सहयोग करता है। तो ये आप सुन रहे थे जो लगातार अपनी पीड़ा बता रहे हैं। अब देखना होगा कि पारिवारिक अंतर कलह में इस बार रानी अग्रवाल जो महापौर की आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी है महापौर की, उनकी नाव बचती है या फिर पारिवारिक अंतर कलह में घिर के नाव डूब जाती है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अनोखी आवाज़।